नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम नेल फंगस के विषय में बात करेंगे। नेल फंगस कैसे होता है, ये इसके कारण क्या होते हैं, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कैसे इलाज किया जाएगा, अंत में इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इन सब बातों पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाखून हमारी उंगलियों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ये स्वयं बीमार हो जाते हैं, यानी नाखूनों में बीमारी हो जाती है। उनमें से एक बीमारी है नेल फंगस। ये नेल फंगस एक संक्रमण की सामान्य अवस्था है जो एक फंगस जीव के कारण होती हैं। कई प्रकार के फंगस होते हैं, लेकिन मुख्यतः डर्मेटोफाइट्स नाम का एक फंगस, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बीमारी होती है। नेल फंगस मुख्यतः इसी की वजह से होते हैं। इसके अलावा ईस्ट और मोल्ड्स भी फंगस इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इस बीमारी में सबसे पहले नाखूनों में पीले और सफ़ेद रंग के पैचेस बनने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे नाखून मोटे हो जाते हैं और उनमें दर्द भी शुरू हो जाता है। नाखून फटने भी लगते हैं। नाखून की कोर जो होती हैं वहाँ से कुछ रिसाव भी होने लगता है, उसमें से कोई फॉरेन मटेरियल कुछ जो जमा हो जाता है वो भी निकलने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द भी होने लगता है। ये बात की स्थिति होती है। तो फंगस के कारण क्या होते हैं, जानते हैं कि किन कारणों से ये इन्फेक्शन होता है। इसके दो मुख्यतः कारण हैं। एक तो फंगस जीव, जिसको कि फंगाई कहते हैं, ये डर्मेटोफाइट्स नाम का फंगस होता है, जिससे बीमारी का मेन काजिटिव ऑर्गेनिज्म है। दूसरा ईस्ट और मोल्ड्स हैं। जो ईस्ट और मोल्ड्स हमारे वातावरण में रहते हैं और जब हम उसके संपर्क में जाते हैं तो उंगलियों की नाखून के ऊपर हल्की सी पतली धारियाँ होती हैं, जिनमें वो सेटल कर जाते हैं और वो हमारे नाखून को इन्फेक्ट कर देते हैं। ये इन कारणों के अलावा कुछ एक कारण होते हैं, एक कारक होते हैं जो कि इसकी इन्फेक्शन की तीव्रता को, इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। जैसे उन लोगों में ज़्यादा हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जिसकी इम्यूनिटी कम है, उनको ये ज़्यादा हो जाएंगे। उनका भी एक कारण ये होता है कि उन लोगों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। जिसको डायबिटीज़ है, ऐसे मरीजों को भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये होता कैसे है? जब हम किसी वातावरण में, ख़ास तौर से नमी के वातावरण में जाते हैं, तो हमारे पैरों की उंगलियों के नाखूनों में ये ईस्ट और मोल्ड्स या फंगस डायरेक्ट इंसर्ट कर जाते हैं और हमारे नाखून को इफ़ेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से एक इनडायरेक्टली भी ये इन्फेक्टेड होते हैं नाखून, क्योंकि अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसकी यूज किए हुए कपड़े जैसे टॉवेल या यूज की हुई साबुन इस्तेमाल करते हैं, तब भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके कारण होते हैं इन्फेक्शन फैलने के, और ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी एथलीट्स पर्सन में पैरों की उंगलियों के नाखून और उसकी त्वचा के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको एथलीट फिट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर खेलने वाले ही लोगों में होता है।
या नमी में रहने वाले लोगों को भी ये इन्फेक्शन जल्दी से होता है। अब अगर हम बात करें इसके लक्षण क्या हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं वो नाखूनों का बदरंग होना, नाखून का पीला होना या सफ़ेद और काला होना, नाखून का मोटा होना, नाखून का टूटना या उनमें दरारें पड़ना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इस तरह के जब प्रेजेंटेशन होती है, ऐसी स्थिति जब नाखून की दिखती है तो उसको फंगस इन्फेक्शन का सस्पेंशन होता है, सस्पेक्ट किया जाता है फंगस इन्फेक्शन होगा। इसको कंफर्म करने के लिए इसका एक स्मेल तैयार किया जाता है, पैथोलॉजी से जांच कराई जाती है, उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद में इसका इलाज शुरू होता है। तो इसके इलाज के कारण दो हैं। नंबर एक, ओरल जो मेडिसिन दी जाती हैं। नंबर दो, इसमें अप्लाई कराई जाती है एक मेडिसिन जिसको मलहम, ऑइंटमेंट या ऑयल या प्रिंट के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसका इलाज किया जाता है। तो इलाज से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से इसका इलाज डिपेंड करता है। तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एक डिस्टल ऑन्कोमाइकोसिस जिसको बोलते हैं, इसमें नाखून का ऊपरी भाग जो कोर होती है ये इन्वॉल्व होती है। सब इंगुअल ऑन्कोमाइकोसिस का मतलब यही होता है कि इसके साइड के जो पोर होते हैं वो खुल जाते हैं, यहाँ पर इन्फेक्शन होता है और ये ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो इस इन्फेक्शन को हम लोग सब इंगुअल ऑन्कोमाइकोसिस कहते हैं। दूसरा एक प्रकार होता है जिसको वाइट सुपरफिशियल ऑन्कोमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें नेल की ऊपरी सतह इफेक्ट होती है और धीरे धीरे नीचे की ओर ये जाता है इन्फेक्शन, और नीचे की साइड भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तीसरा इन्फेक्शन कैंडिड के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी भी उंगली में हो सकता है, लेकिन मुख्यतः मिडिल फिंगर्स में होता है और धीरे धीरे अन्य उंगलियों में भी जाता है। ये इन्फेक्शन फंगस का जनरली अंगूठे के नेल से शुरू होता है और बाद में धीरे धीरे अन्य उंगलियों में भी फैल जाता है। तो इसके इलाज की बात कर रहे थे। अगर ये हमारा पहले टाइप का डिस्टल ऑन्कोमाइकोसिस फंगस का इन्फेक्शन होता है तो इसमें हम हीपरसल्फ नाम की दवा, जो होम्योपैथिक की दवाई होती है, उसको 30 नंबर की यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पेन होने लगता है और साइड की में से स्किन छोड़ने लगता है। दूसरी तरह से जो इन्फेक्शन होता है वो अगर हमारा बीच की नेल्स इन्वॉल्व होती है तो उसमें हम लोग ग्रेफाइटिस, जब अगर काला रंग हो जाता है तो ग्रेफाइटिस 30 नंबर की दवा को देते हैं, सुबह दोपहर शाम 3-3 बूंद कर करके। इसी प्रकार से अगर नाखून बहुत मोटा हो गया है और उसमें वाइट कलर के चेंज आ रहे हैं तो उसी स्थिति में हम होम्योपैथिक की दवाई एंटिम क्रूड 30 नंबर की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं। ये लंबे समय तक देने से इसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर नाखून ऊपर से टूटने लगा है और गिरने लगा है धीरे धीरे करके, स्किन को छोड़ रहा होता है, ऐसी स्थिति में साइलेशिया नाम की दवाई देते हैं। साइलेशिया 6 नाम की 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम दी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इसका इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन से करते हैं। साथ में इसमें नारियल का तेल या कैलेंडुला ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन करते हैं, जो
रोग को ठीक होने में मदद करती हैं। ये था इलाज। और आखिर में इलाज के नाम पे अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड वो हो जाता है नेल, तो उसको हटाना भी पड़ता है, जो सर्जरी करानी पड़ती है। तो लास्ट स्टेजेस का ट्रीटमेंट का सर्जरी भी होती है। अब अंत में हम बात करते हैं, इलाज के अलावा ये स्थिति ना आए कि इसका इतना लंबा इलाज चलता है, वो न करना पड़े, उसके लिए क्या बचाव किया जा सकता है, किस प्रकार से हम बच सकते हैं कि फंगस का इन्फेक्शन ना हो। तो फंगस का इन्फेक्शन ना होने के लिए ये कुछ बातें हैं जिन पे ध्यान देने की बात है। इनको अगर अपनाया जाए, इन पे गौर किया जाए, सावधानी बरती जाए, तो हम लोग फंगस के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। नंबर 1, नेल्स को ड्राई रखना है। अगर हाथ धोने के बाद हमारे हाथों को ठीक से सुखा लेना चाहिए, उसको टॉवल से ठीक से ड्राई करा लें। नाखून अगर नम रह जाएंगे, ये फंगस नमी में ही फैलता है, इससे बचने के लिए इस नेल्स को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हल्का सा इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें हमें नारियल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे, हमें समय समय पर नेल को कट करना चाहिए, ट्रिम्स करना चाहिए। और हमारे जो उपकरण होते हैं, नेल कटर जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग नेल काटते हैं, उसको ठीक से स्टेलाइज कर लेना चाहिए। अगर हम लोग नेल्स को स्वयं न काट कर सैलून में जाते हैं, तो उसके उपकरणों को भी ठीक से स्टेलाइज करने को कहा जाए कि स्टेराइल किए हुए उपकरणों से ही नेल्स को काटा जाए। नेल्स में हल्का सा लुब्रिकेंट लाने के लिए, जब अगर किसी को हल्की सी दिक्कत होती है, तो उसमें अगर नारियल का तेल नहीं मिलता है तो कड़वा तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की ये कुछ सावधानियां हैं। अगर इनको हम बरतेंगे, इनको अपनाएंगे, तो फंगस नेल को बहुत हद तक हम कम कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कई लोगों में अपने इसको शेयर करें, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे और लोग लाभान्वित हो सकें। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।